आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती हुकूमत की जानिब से माह रमज़ान के इंतजामात के सिलसिले में आज एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, पप्पुला ईश्वर और तलसनी श्रीनिवास यादव मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों और मजलिसी अरकान मुखर्रर ने शिरकत की, जिनमें सैयद अहमद पाशा कादरी, सैयद अमीनुल हसन जाफरी, अहमद बलाला, मोहम्मद मौज़म खान, जाफर हुसैन मिराज, कौसर मोहिउद्दीन, सैयद रियाजुल हसन आफंदी, के वेंकटेश, एम गोपाल, एम गोपीनाथ, ये TRS के अरकान असम्बली हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद अहमद नदीम, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, सिविल सप्लाईज कमिश्नर अनिल कुमार और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर तीनों वज़रा ने आला ओहदेदारों को रमज़ान से कबल मसाजिद, ईदगाहों और मुस्लिम महल जात में ज़ेर अल्तवा कामों को फौरी तकमील करने की हिदायत दी। उन वज़रा ने कहा कि तेलंगाना एक सेक्युलर रियासत है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एक अजीम सेक्युलर कायद हैं, जो तमाम मज़ाहिब तबक़ात के साथ मसावयाना सलूक का और एहतराम करते हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद से लेकर अब तक रियासत में तमाम त्योहार बशमूल ईदैन सरकारी सतह पर मुनक़िद किए जा रहे हैं। तेलंगाना फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मुस्लिम गरीब ख़ानदानों में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई जाती है। गुज़िश्ता चंद बरसों से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से रोज़ेदारों के एजाज़ में इफ्तार का भी अहतमाम किया जाता है। इसके अलावा रियासत भर के मुसलमानों के लिए भी इफ्तार और ताम का अहतमाम किया जाता है। तीनों वज़रा ने कहा कि माह रमज़ान के मौके पर किसी भी नागहानी वाक़यात को होने ना दें। इस सिलसिले में पुलिस चौकसी अख्तियार करे, मसाजिद और ईदगाहों में ज़रूरत के मुताबिक मरम्मत के काम वक्त पर मुकम्मल कर लें। आगाशी भी की जाए और अतराफ़ के इलाकों में रोज़ाना साफ़ सफाई का इंतज़ाम भी किया जाए। నెక్స్ట్ మంత్ ఏప్రిల్ 3 నుంచి రోజా స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది యావత్ భారతదేశమే కాదు ప్రపంచంలో కూడా ఒక పవిత్రమైనటువంటి పండుగ. ఎందుకంటే ఈ సందర్భంగా ఒక 1 మంత్ రోజా ఉండడం, పవిత్రంగా ఉండడం, దీంట్లో ప్రభుత్వం చేయవలసినటువంటి ప్రికాషన్స్ అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఐదర్ ఎండోన్మెంట్ కానీ నీకు ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషించేది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. ఎందుకంటే లేట్ నైట్ అవుతుంది. రెండోది అక్కడ ఆకర్స్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉంటారు లేట్ నైట్ టైంలో కూడా, వాళ్ళని కూడా ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా. రెండోది GHMCకి సంబంధించి రవికిరణ్ గారు మీరు రాసుకోండి మీరు కూడా. రెండోది ఏంటంటే ఇది వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఏంది, మీ ఇద్దరు జోనల్ కమిషనర్లే కాదు హైదరాబాద్ అంతా, అది కూడా మీరు రాసుకోండి. నేను కూడా కమిషనర్ గారు చెప్తా. దీంట్లో అయితే దీంట్లో ఏంటంటే మీరు స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్ ఒకటి, అదొకటి. దీంతో పాటు మనకి LED ప్రాపర్ గా పనిచేస్తున్నా లేవా, ఎంటైర్ సిటీ లోపల అవన్నీ క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడం. దాంతో పాటు స్ట్రీట్ లైట్స్ ఎక్కడన్నా కాకుండా స్పెషల్ గా ఈ యొక్క పండుగ కోసం ఏర్పాట్లు చేయడానికి ఇది రెగ్యులర్, అది కూడా స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి కన్సల్ట్ MLAs ఉన్నారు, వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్ లోకి తీసుకొని, MLCs ఉన్నారు, వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్ లోకి తీసుకొని ఆ కార్యక్రమాలు వారి పుట్టి మీద జరిగితే మంచిగా ఉంటుంది అనేటువంటిది. దీంట్లో మసీద్ సరౌండింగ్ లా ఏదైతే మా సరౌండింగ్ లా तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तरमीम शुदा इम्तिहान का शेड्यूल जारी कर दिया। JEE मेंस के पेश नज़र इम्तिहानात की तवारीख में तब्दीली की गई है। 6 मई तक 23 मई इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और 7 मई तक 24 मई सेकेंड ईयर के इम्तिहानात होंगे। वाज़ेह रहे कि पहले ये इम्तिहानात 21 और 22 अप्रैल से होने वाले थे। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का ताज़ा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। रियासत भर में 10वीं के इम्तिहानात 23 मई से शुरू होंगे। ये इम्तिहानात 11 मई से शुरू होने वाले थे, लेकिन इसमें तब्दीली की गई। सानवी तालीम बोर्ड ने 4 शुबे को इसके लिए नया शेड्यूल जारी किया। इम्तिहानात सुबह 9:30 से 12:45 बजे तक होंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रियासत में चल रहे गैर कानूनी
कंकर मशीन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर चीफ सेक्रेटरी पर नाराजगी जाहिर की। इस खुसूस में तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत देते हुए इस केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। चेन्नई में वाक़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज रियासत से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद पी इंदिरा रेड्डी और निखिल रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा दरखास्त पर समाअत की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का तस्करा नहीं किया कि गैर कानूनी तौर पर चलने वाले कंकर मशीन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है और उन पर कितना जुर्माना आयद किया गया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट मुनासिब अंदाज में पेश नहीं की गई। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में 734 कंकर मशीनें हुआ करते थे। फिल वक्त उनमें 208 मशीनें काम नहीं कर रही हैं। गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले कंकर मशीनों को बंद करवा दिया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले कंकर मशीनों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ डिसिप्लिन शिकनी की कार्रवाई की गई। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए ट्रिब्यूनल ने जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव ने एलबी नगर में 9.28 किलोमीटर का अंडर बाईपास फ्लाईओवर और दीगर तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वज़रा महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी, ग्रेटर हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी, टीआरएस के रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। ये फ्लाईओवर के आगाज से हैदराबाद वरंगल नलगुंडा की शाहराहों पर ट्रैफिक का मसला हल होगा। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी.आर. ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद के नालों के तामीरी कामों के लिए हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और ग्रेटर हैदराबाद के तमाम नालों के तामीरी काम मानसून से कबल पाए तकमील कर लिए जाएंगे। LHS లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్లవర్ ప్రారంభమైంది 33,42,00,000 రూపాయలతో. ఎల్బీ నగర్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండర్ పాస్ కూడా ప్రారంభమైంది 14,87,00,000. కామినేని దగ్గర కుడివైపు RHS రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్లైఓవర్ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది, దానికి ఒక 32,74,00,000. బైరామన్గూడ దగ్గర రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్లైఓవర్ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది 30,01,00,000. ఇక ఈ రోజు ప్రారంభించుకుంటున్నది బైరామన్గూడలో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్లైఓవర్ కూడా 28,64,00,000 రూపాయలతో ఈ రోజు ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం. ఎల్బీ నగర్ లో కుడివైపు ఉండే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండర్ పాస్ కూడా 18,07,00,000 రూపాయలతో ఈ రోజు ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం. ఈ రెండు ప్రారంభమైతే మొత్తం 8 వివిధ ప్రాజెక్టులు ఎల్బీ నగర్ లో పూర్తి అయినట్లు లెక్క. ఇవి కాకుండా ఈ 8 కాకుండా ఎల్బీ నగర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్లైఓవర్ ఒక 46,53,00,000, నారోల్ 6 లేన్ ఫ్లైఓవర్ ఒక 79,87,00,000, బైరామల్గూడలో రెండో స్థాయిలో సెకండ్ లెవెల్ ఫ్లైఓవర్ 80,20,00,000, బైరామల్గూడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లూప్ ఒకటి 9,47,00,000, బైరామల్గూడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లూప్ ఒకటి 5,35,00,000. ఇవన్నీ కలిపి ఒక్క ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలోనే 672 కోట్ల రూపాయలతో ఫ్లైఓవర్స్ అండర్ పాస్ నిర్మాణానికి ఈ ఒక్క నియోజకవర్గం నుంచి హైదరాబాద్ ఒక్క నియోజకవర్గంలో SRDPకి 672 కోట్లు, SNDPకి స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కి 103,25,00,000 రూపాయలు. అదేవిధంగా స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్స్ వరద నీటి కాలువలు వాటి కోసం మీరు చింతలకుంట జంక్షన్ तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने वाजे किया कि जब तक कोरोना का असर कम नहीं होता वायरस का खतरा मौजूद है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो वैक्सीन लें और हुकूमत के साथ ताउन करें। वजीर हरीश राव ने शहर हैदराबाद के खैरताबाद हलके में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल
CHC अस्पताल का इफ्तिताह किया और 12 से 14 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका अंदाजी के अमल का आगाज किया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि उन्हें 12 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को टीकों के प्रोग्राम के आगाज पर खुशी है। उन्होंने कहा कि आवाम ये ना समझे कि कोरोना की तीसरी लहर का कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए टीकों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों के दौरान पता चला कि चीन, अमेरिका और हांगकांग में कोरोना के नए मामला सामने आ रहे हैं। WHO भी तमाम ममालिक को खबरदार कर रहा है। हरीश राव ने मशवरा दिया कि वैक्सीन को हर एक के लिए लाजमी करार दिया जाना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ 3 टीकों में से 2 को हैदराबाद में तैयार किया गया है, जो कि फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि हमने रियासत में कोरोना टीकों के पहले डोज का 106% मुकम्मल कर लिया और दूसरे डोज को 97% मुकम्मल कर लिया गया। 15 से 17 साल की उम्र के 87% बच्चों ने टीका अंदाजी का अमल मुकम्मल कर लिया। ये आज से 12 से 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीकों का अमल शुरू हुआ। चूंकि इस उम्र के बच्चे नाबालिग हैं, इसीलिए वालिदैन को पहल करनी चाहिए और उन्हें हिफाजती टीके लगवाने चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक 17 लाख बच्चे टीके लेने के अहल हैं। उन्होंने कहा कि हिफाजती टीकों का प्रोग्राम बुनियादी मराकज़ सेहत और बस्ती दवाखानों में चलाया जा रहा है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि मरकज़ को एक मकतूब रवाना करते हुए 60 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद को बूस्टर डोज देने की ख्वाहिश की गई थी, जिससे मरकज़ ने इत्तेफाक किया। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि एक आलमी तहकीक के मुताबिक जिन लोगों को टीके लगवाए गए हैं उनमें बीमारी की शिद्दत कम है, अमवात भी कम हुई। हरीश राव ने टीका अंदाजी के सिलसिले में आशा वर्कर्स की मसाई की सताइश करते हुए उनको मुबारकबाद दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोरोना के दौरान खिदमत फराहम करने वालों की खिदमत को यकीनी तौर पर तस्लीम किया जाएगा। కరోనా అయిపోయిందని, కరోనా ఇక లేదని కొంతమంది అనుకుంటా ఉన్నారు. కరోనా ప్రభావం తగ్గింది తప్ప వైరస్ ప్రమాదం మాత్రం ఇంకా కూడా పొంచే ఉన్నది. అందువల్ల వి హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఇంకా మన థర్డ్ వేవ్ లో కరోనా ప్రభావం చూపలేదు, ఇంకా వ్యాక్సిన్ అవసరం లేదు అనేటువంటి నిర్లక్ష్య ధోరణి ఎవరు కూడా పెట్టుకోకూడదు. ఇవాళ మళ్ళా ఇవాళ మనం వింటా ఉన్నాం, చైనాలో మళ్ళీ కొత్త కేసులు వస్తున్నాయని, అమెరికాలో కొత్త కేసులు వస్తున్నాయని, హాంకాంగ్లో కూడా వస్తున్నాయని మనం పత్రికల్లో, టీవీల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. WHO కూడా మనల్ని అలర్ట్ చేస్తూ ఉంది. సో అందువల్ల నేను మీ అందరినీ కూడా కోరేది, దయచేసి వ్యాక్సినేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా తీసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇవాళ ఒక చాలా సంతోషమైన విషయం ఏంటంటే, ప్రపంచంలో ఒక కొత్త వ్యాక్సిన్ ఏదైనా రావాలంటే హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ హైదరాబాద్. కొత్త వ్యాక్సిన్ అంటే హైదరాబాద్ వైపు చూస్తున్నారు. ఇవాళ మన భారతదేశంలో కరోనా కోసం 3 వ్యాక్సిన్లు వస్తే 2 వ్యాక్సిన్లు మన హైదరాబాద్ నుంచి రావడం మనందరికీ గర్వకారణం. ఇవాళ 2 వ్యాక్సిన్లు మన దగ్గర నుంచే వచ్చాయి ఇండియాలో. మన అందులో మీ అందరికీ తెలుసు, మొట్టమొదటిది భారత్ బయోటెక్ నుంచి వచ్చినటువంటి కోవాక్సిన్ అయితే, ఇవాళ రెండవది మన బయాలజికల్ ఇవాన్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి కోర్బోవాక్స్. ఈ రెండో వ్యాక్సిన్ కూడా మన దగ్గర నుంచి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ రెండో వ్యాక్సిన్, మరి కోర్బోవాక్స్ అనేది 12 నుంచి 14 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు వ్యాక్సిన్ దేశవ్యాప్తంగా కూడా. तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि आज से रियासत भर में और ग्रेटर हैदराबाद में 12 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने के इकदाम का आगाज किया गया है। इससे हर एक को इस्तेफादा करने की जरूरत है। उन्होंने सरपरस्तों और बच्चों से कहा कि इस वैक्सीन में किसी भी किस्म का
कोई नुकसान नहीं होगा। श्रीनिवास राव ने बताया कि पहले मरहले में 10 लाख बच्चों को 0.5 ml डोज देने के इक़दाम किए जा रहे हैं और उम्र की शिनाख्त के लिए आधार कार्ड का होना लाजमी है। उन्होंने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में कायम 14 बस्ती दवाखानों में सभी बस्ती दवाखानों में 12 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों को वैक्सीन देने के इक़दाम किए गए हैं। फिलहाल ये अमल 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर इसमें तौसी की जा सकती है। हैदराबाद में वाक़ बच्चों की कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर महिमा दाटला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि काफ़ी रिसर्च के बाद उनकी कंपनी ने कार्बोवैक्स के नाम से बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार की है, जो 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने बच्चों के लिए कार्बोवैक्स देने की सिफारिश की है। उन्होंने मजीद बताया कि मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों के ताउन से उनकी कंपनी ने खालिस देसी वैक्सीन तैयार की है। 12 से 80 साल की उम्र के अफराद को भी कार्बोवैक्स दी जा सकती है। ये हर तरह से महफूज वैक्सीन है। उन्होंने बताया कि अब तक हुकूमत को 30 करोड़ कार्बोवैक्स डोज सरबराह किए गए हैं। इंतहाई कम कीमत में सिर्फ 145 रुपये में फी डोज हुकूमत को सरबराह किया जा रहा है, जबकि खानगी कंपनियों को 800 रुपये और GST की अलहदा रकम वसूल की जाएगी। महिमा दाटला ने कहा कि तमाम बैनुल-अक़वामी मियार और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क़वायद के मुताबिक इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। तेलंगाना के वजीर सत्यवती राठौर ने महबूबाबाद जिले के गर्ल्स स्कूल में खाना खाने के बाद बीमार पड़ी 13 तालिबात की इयादत की, जो ज़ेरे इलाज हैं। जिले के कुर्मी मंडल के सीरू इलाके की एकलव्या गुरुकुल स्कूल की ये तालिबात को सेहत की खराबी के बाद एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वालिदैन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में हमारे गुरुकुल स्कूल्स मुल्क के सबसे बड़े स्कूल्स में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद 1000 गुरुकुल स्कूल बनाए गए, जहाँ पर मियारी तालीम के साथ साथ खाना भी फराहम किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो गुरुकुल में पढ़ने वाले हर तालिब इल्म पर सालाना तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च करती है। ताहम अगर अब भी छोटी छोटी खामियां हैं तो उनको दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल में सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG की तरफ से रियासत के मालियात पर किए गए संगीन मुशाहिदात का जवाब दें। उन्होंने कहा कि CAG रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से किए जाने वाले तरक्की के झूठे दावों की खराई खुल गई है। मोहम्मद अली शब्बीर ने एक सहाफती बयान में कहा कि CAG ने मार्च 2020 को खत्म होने वाले माली साल के लिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जो 15 मार्च को कानून साज असेंबली में पेश की गई थी, इस बात की निशानदही की है कि रियासती हुकूमत अवाम के पैसे को मुनासिब जवाज और मुकर्ररा की मंजूरी के बगैर खर्च कर रही है। CAG ने रिपोर्ट के जो 2019 और 20 के है उसके तीसरे चैप्टर में कहा है कि रियासती हुकूमत के बजट के बारे में मफरूज़े हकीकत पसंदाना नहीं थे और बजट के निफाज और निगरानी पर कंट्रोल नाकाफी थी। इजाफी ग्रांट्स या इख्तियारात मुनासिब जवाज़ के बगैर हासिल किए गए थे और कुछ मामलात में मुकर्ररा की जानिब से ज़मीनी मंजूरी ना देने के बावजूद अखराजात किए गए। उन्होंने कहा कि CAG ने एक बार फिर TRS हुकूमत के बजट को गैर हकीकी करार दिया है। CAG ने जिक्र किया है कि रियासती हुकूमत के बजट के तखमीने हकीकत पसंदाना यानी रियलिस्टिक नहीं थे और ये रियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक या नॉट रियलिस्टिक लफ्ज़ 162 सफ़ात की रिपोर्ट में 8 बार इस्तेमाल किया गया है। KCR की माली गलतियों के मखसूस हवालेजात के साथ इसका बार बार इस्तेमाल किया गया है। CAG ने खुद रियासती हुकूमत को मशवरा दिया कि मुस्तकबिल में रियलिस्टिक एस्टीमेट्स लगाने के लिए इस्लाही इक़दाम किए जाएँ। कांग्रेस लीडर ने कहा कि पहला मौका नहीं है जब TRS हुकूमत की CAG ने सरजनिश की हो, जबकि चीफ मिनिस्टर KCR तेलंगाना को बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली मईशत बनने के झूठे दावे कर रहे हैं। CAG, 15वीं मालियाती कमीशन और दीगर मालियाती इदारों ने एक से ज्यादा मौके पर वाज़ेह किया कि TRS हुकूमत तरक्की के आदाद शुमार के बारे में झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि GSDP
तरक्की का तखमीना महसूलात के गलत आदादोशुमार पर मबनी था। खुद सीएजी ने निशानदेही की थी कि रियासती हुकूमत कर्जों को भी आमदनी के तौर पर शुमार कर रही है। हकीकत में तेलंगाना एक संगीन माली बहरान का सामना कर रहा है। सूरत हाल इतनी खराब है कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि रियासती हुकूमत मुख्तलिफ इदारों को अपनी तरफ से दी गई तमाम जमानतों को मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं कर रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत खोखले वादे करके अवाम को धोखा दे रही है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कई फलाही स्कीमों पर मख्तस रकम का 50% भी खर्च ना करके रियासती बजट का तकद्दुस बरकरार नहीं रखा। अपनी रिपोर्टों में सीएजी के मुशाहिदात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज से निजात की स्कीम के लिए 6,225 करोड़ रुपए फराहम किए गए, जिसमें से सिर्फ 213 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसी तरह गरीबों को डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए 5,000 करोड़ रुपए फराहम किए गए और इस पर भी सिर्फ 550 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में तालीम और सेहत पर अखराजात में काफ़ी कमी आई है। कांग्रेस की तुलबा तंजीम एनएसयूआई ने सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का मुतालबा करते हुए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के घेराव की कोशिश की। ताहम पुलिस ने एनएसयूआई के इस प्रोग्राम को नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के घेराव के लिए कमीशन के दफ्तर से मुतसिल कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में एनएसयूआई के सैकड़ों कारकुन जमा हो गए थे, जिसके पेश नज़र पुलिस की भारी जमीयत गांधी भवन पहुंच गई और एनएसयूआई के कारकुनों को गांधी भवन से बाहर निकलने नहीं दिया, जिसके बायस काफी देर तक कशीदगी देखी गई। चंद कारकुन गांधी भवन के सामने से दौड़ते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ताहम पुलिस ने उन्हें पकड़कर हिरासत में ले लिया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने आज लोकसभा में रेलवे बजट पर बात करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वरंगल के काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम के वादे को पूरा करे। उन्होंने कहा कि 8 साल कबल 2014 में आंध्र प्रदेश की तकसीम के वक्त उस वक्त की यूपीए हुकूमत ने तेलंगाना रियासत के लिए काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री कायम करने का वादा किया था। इसके बाद के इंतखाबात में बीजेपी को इख्तियार हासिल हुआ, लेकिन बीजेपी ने अब तक इस वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत ने रेलवे कोच फैक्ट्री मंजूर करते हुए तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने का मंसूबा तैयार किया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत उस मंसूबे पर अमल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर फाइनेंस ने 400 नए वंदे भारत नाम से असरी ट्रेनों को मुतारिफ करने का ऐलान किया। उन नए ट्रेनों की तैयारी के लिए काजीपेट कोच फैक्ट्री का क़याम जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत फैक्ट्री के क़याम के लिए बड़ी सरमायाकारी से पसोपेश कर रही है तो ऐसी सूरत में कई खानगी इदारे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर कोच फैक्ट्री के क़याम के लिए आगे आ रहे हैं। उनके ताउन से भी कोच फैक्ट्री कायम की जा सकती है। उन्होंने हैदराबाद से विजयवाड़ा तक हाई स्पीड ट्रेन चलाने की हुकूमत से दरखास्त की ताकि सिर्फ 2 घंटे के अंदर हैदराबाद से विजयवाड़ा पहुंचा जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क की कई रियासतों में हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन हैदराबाद से विजयवाड़ा को हाई स्पीड ट्रेन मंजूर करने पर ये रूट रेलवे के लिए मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। Employment in the hinterland of Telangana. Now your government has announced, the finance minister announced that 400 new generation Vande Bharat trains would be run. Sir, it would be very appropriate if you could think of setting up a manufacturing factory of Vande Bharat trains as per the earlier assurance of the government of India. Sir, even if the government of India does not want to do the total investment, even if you would go on a PPP mode, there would be several investors ready to invest in this.
आज कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के नाराज रुकन असेंबली राजगोपाल रेड्डी गैर हाजिर रहे। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का की सदारत में मुनक्किद इस इजलास में कांग्रेस के अरकान असेंबली श्रीधर बाबू, जग्गा रेड्डी, सीतक्का और रुकन काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने शिरकत की। बाद मीडिया से बात करते हुए सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राहुल गांधी को कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी संभालनी होगी। इस सिलसिले में सीएलपी इजलास में राहुल गांधी से पार्टी की क़यादत कबूल करने का मुतालबा करते हुए एक करारदाद मंजूर की गई। मुल्क में फ़िरका परस्ती में काफ़ी इजाफा हुआ है, ऐसे में राहुल गांधी को पार्टी की क़यादत संभालने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पंजाब के इंतखाबी नताइज तेलंगाना पर असरअंदाज नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि 2023 के इंतखाबात में तेलंगाना में कांग्रेस इक़्तिदार में आएगी। अब ये बजट सेशन में काउंसिल चले से 4 दिन, वो 4 दिन में चर्चा 2 दिन चले। कम से कम वो 2 दिन में अहम मसला किसानों को जो है उस सिलसिले में कुछ तो कुछ किसानों के तायत में डिसीजन लेते बोल के समझे तो सिर्फ राइतु बंधु के नाम पे, इससे पहले किसानों को जो इंसेंटिव्स मिलते थे पूरा रुकावट करके, जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी समझो या लोन वेवरिंग समझो, पूरे को पूरा रुकावट करके सिर्फ राइतु बंधु के नाम पे आज किसानों को तेलंगाना रियासत हुकूमत धोखा दे रहे बोल के मैं बोलना चाहता हूं। और खासकर ये पैडी के बारे में, पैडी प्रोक्यूरमेंट तो मरकजी हुकूमत के साथ ही साथ रियासत हुकूमत का भी जिम्मेदारी बनते हैं। एक तरफ मरकजी हुकूमत जो है, हम बॉइल्ड राइस लेने के उसके इस्तेमाल कम होने की वजह से नहीं ले सक रहे, मगर बॉइल्ड राइस के जगह में हम रॉ राइस आप जितने दिए थे हम ले सकते बोल के बोल रहे हैं। जब मरकजी हुकूमत उन लोगों की पॉलिसी अनाउंस करने के बाद अगर अपन बॉइल्ड राइस की जगह रॉ राइस मिलिंग करें तो अपने ऊपर हर क्विंटल धान पे सिर्फ 20 किलो नूका ज्यादा होता। सब नूका को क्या बोलते हैं, तो 300 रुपए हुकूमत के ऊपर बोझ पड़ता। कांग्रेस के नाराज रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने आज कहा कि पार्टी तब्दील करने के मामले में वो बहुत जल्द फैसला लेंगे। मीडिया से बात करते हुए राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में चंद अहम कायदीन का रवैया ठीक नहीं है। खास तौर पर सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली में उनकी तायद नहीं की। जिस वक्त असेंबली में हुकूमत जमात उन्हें निशाना बना रही थी, उस वक्त सीएलपी लीडर समेत कांग्रेस के दीगर अरकान ने उनका साथ नहीं दिया। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि जहां इज्जत नहीं मिलती वहां मजीद रहना वो पसंद नहीं करते, वो किसी के जेरे असर काम नहीं करना चाहते। वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं। कांग्रेस रुकन असेंबली ने कहा कि पार्टी तब्दील करने के मामले में वो बहुत जल्द अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन पर भरोसा करने वाले भी उनके साथ पार्टी तब्दील कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 1 जनवरी को आंध्र प्रदेश के तिरुपति के मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा था कि तेलंगाना में टीआरएस की मुतबादिल बीजेपी है, वो आने वाले दिनों में बीजेपी में शामिल होने का इरादा रखते हैं, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी वो कांग्रेस में ही है। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट के साथ फिल्म रैतना का मुशाहिदा किया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो हकीकी किसान है उसने फिल्म में काम किया है, किसान का रोल अदा किया है। मुल्क में आज जो एहतजाज किया जा रहा है, ये फिल्म उस पर दिखाई गई है। ये सच्चे वाकयात पर मबनी फिल्म है। मुल्क की हर जबान में ये फिल्म होनी चाहिए। राकेश टिकैत ने उनके साथ मौजूद फिल्म में किसान का रोल अदा करने वाले नारायण मूर्ति की तरफ निशानदेही करते हुए उनकी सताइश की और कहा कि उन्होंने अपनी बात इस फिल्म में बेहतर अंदाज से की है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म की जबान समझ में नहीं आई, लेकिन उसका अंदाज एक है। तमाम को चाहिए कि वह फिल्म देखे जो किसानों की हकीकी हालत की तर्जुमानी करती है। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर अमल दरामद किया जाना चाहिए।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।